क्वेश्चन नंबर 23, मिस्टर एक्स का हमें टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। गिफ्ट फ्रॉम सिस्टर दिया हुआ है 2,30,000 रुपये, तो रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है, इसलिए हम इसे एग्जेम्प्ट कर देंगे। गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड दिया हुआ है 10,000 रुपये, ये टैक्सेबल होगा। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी है 20,000 रुपये, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। गिफ्ट फ्रॉम मदर्स फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड से मिला हुआ है इसलिए ये टैक्सेबल हो जाएगा 25,000 रुपये। फिर गिफ्ट फ्रॉम फियांसे 75,000 रुपये, ये भी टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट दिया हुआ है 25,000 रुपये। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया है 1,00,000 रुपये, तो इसका टोटल इनकम होगा। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड था 10,000 रुपये, गिफ्ट फ्रॉम मदर्स फ्रेंड था 25,000 रुपये, गिफ्ट फ्रॉम फियांसे था 75,000 रुपये और इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट था 25,000 रुपये। सबको अपन टोटल करेंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाएगा 1,35,000 रुपीज़। हाउस प्रॉपर्टी, इसमें रेंट फ्रॉम एचपी था 1,00,000 रुपये, इसमें अपन स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो 1,00,000 का 30% आ जाएगा 30,000। 1,00,000 में से 30,000 माइनस करने पे इनकम फ्रॉम एचपी आ जाएगा 70,000 रुपये। 1,35,000 और 70,000 को जोड़ने पे हमारा टोटल इनकम आ जाएगा 2,05,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 24, मिस्टर पाटिल टेक्निकल डायरेक्टर हैं होम प्रोडक्ट लिमिटेड में, जहाँ पे उनको सैलरी मिल रही है 30,000 रुपये पर मंथ। वो एक हाउस में रहते हैं जिसका रेंट कंपनी पे कर रही है 60,000 रुपये। उन्हें फर्नीचर प्रोवाइड किया गया है 20,000 रुपये का। उनका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कंपनी पे कर रही है 22,600 रुपये। मिस्टर पाटिल को एक लार्ज कार प्रोवाइड किया गया है और साथ में शॉफर यानी कि ड्राइवर भी प्रोवाइड किया गया है। वो कार को ऑफिशियल और प्राइवेट दोनों पर्पज से यूज़ करते हैं। उन्हें इंटरटेनमेंट अलावेंस मिल रहा है 2,000 रुपये का, जिसमें से 1,500 रुपये वो खर्च कर देते हैं। मिस्टर पाटिल 40,000 रुपये अपने फैमिली के मेडिकल एक्सपेंस में खर्च कर रहे हैं, जिसका पूरा खर्चा कंपनी उठा रही है और उनका ट्रीटमेंट एक प्राइवेट नर्सिंग होम में हो रहा है जो कि कंपनी का नहीं है, इसलिए ये टैक्सेबल होगा। वो 2 महीने के लीव पे जाते हैं जिस पे उनके रेलवे का किराया उनकी पूरी फैमिली का कंपनी उठा रही है 4,500 रुपये, तो क्योंकि ये लीव ट्रैवल कंसेशन है इसलिए ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। मिस्टर पाटिल रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के मेंबर हैं और वो अपने सैलरी का 13% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और सेम अमाउंट उनका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे सैलरी का 12% तक एग्जाम्प्ट होता है, यानी कि 1% यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। उनको इंटरेस्ट मिल रहा है 9.5% के हिसाब से 48,000 रुपये, तो क्योंकि इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जाम्प्ट होता है इसलिए ये पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं 4,000 रुपये का। उनको अदर इनकम हो रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक से 2,000 रुपये का, हाफ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म से 15,000 रुपये का। तो हमें यहाँ पे उनका टोटल इनकम कैलकुलेट करना है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, सैलरी, बेसिक सैलरी था 30,000 रुपये, पर मंथ का निकालेंगे तो आ जाएगा 3,60,000। इंटरटेनमेंट अलावेंस था 2,000 रुपये, इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 24,000। रेंट फ्री अकोमोडेशन, यहाँ पे हम आरएफए का कैलकुलेशन करेंगे। एक्चुअल अमाउंट कंपनी पे कर रही थी 60,000 रुपये और सेकंड हम करते हैं 15% ऑफ सैलरी। यहाँ पे सैलरी का फॉर्मूला बेसिक सैलरी प्लस डीए स्पेशल प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंस। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी था 3,60,000 और इंटरटेनमेंट अलावेंस था 24,000। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3,84,000, जिसका 15% निकालने पे आ जाएगा 57,600। दोनों में से लोअर है 57,600, इसलिए ये टैक्सेबल होगा। अब यहाँ पे हम फर्नीचर का 10% अमाउंट ऑफ फर्नीचर को प्लस करते हैं। तो फर्नीचर था 20,000 का, इसका 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 2,000 रुपये। जब इसे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 59,600, जो कि टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे रेंट फ्री अकोमोडेशन में आ जाएगा 59,600। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज था 22,600। कार, क्योंकि लार्ज कार था इसलिए 2,400 रुपये और ड्राइवर को 900 रुपये, दोनों को प्लस करके, क्योंकि वो 2 महीने के लिए लीव पे गए थे इसलिए 10 महीने का निकालने पे आ जाएगा 33,000 रुपीज़। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड आरपीएफ, तो उनका बेसिक सैलरी था 3,60,000 रुपये, क्योंकि 12% ऑफ सैलरी तक एग्जाम्प्ट होता है और 1% यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा तो आ जाएगा 3,600। लीव ट्रैवल कंसेशन, ये एग्जाम्प्ट होता है। रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, ये 40,000 रुपये, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में करा रहे थे इसलिए टैक्सेबल होगा। जब हम पूरा टोटल करेंगे उसके बाद उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे 50,000 रुपये का, तो इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा 4,92,800। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सेविंग बैंक से उनको इनकम हो रहा था 2,000 रुपये का, तो 4,92,800 और 2,000 को प्लस करने पे उनका ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा 4,94,800। इसमें हम डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 80C to 80U। ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, उनका बेसिक सैलरी था 3,60,000 रुपये और पूरा 13% का उन्हें डिडक्शन मिलेगा, तो 3,60,000 का 13% निकालने पे आ जाएगा 46,800। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम था 4,000 रुपये का, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक था 2,000 रुपये, तो 4,94,800 में से ये तीनों को माइनस करेंगे तो टोटल इनकम आ जाएगा 4,42,000 रुपीज़।